हाय, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं 21 नवंबर वाले वीक के टैरोस्कोप के बारे में। आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा जाएगा वो बताएंगे मेरे टैरो कार्ड्स। आपको इस वीक में एंजल्स क्या कह रहे हैं या फिर एंजल्स किस तरह से सपोर्ट करेंगे ये बताएंगे मेरे ऑरेकल कार्ड्स। और आपके लिए कॉस्मोस क्या कह रहा है या आपके लिए वो स्पेशल एडवाइस क्या है कॉस्मोस की वो बताएंगे मेरे डिवाइन डोर्स के कार्ड्स। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज के लिए। एरीज वालों के लिए अगले हफ्ते में क्या होने वाला है? Well, there are going to be a lot of heartbreaks. There are going to be a lot of expectations that will go unfulfilled. आपके नजदीक के लोग ही आपके लिए कुछ थोड़ा सा नेगेटिव करेंगे या नेगेटिव बोलेंगे जिससे आप काफी लो फील कर सकते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपसे विश्वासघात कर रहे हैं तो सरप्राइज ना होइएगा, बिकॉज द यूनिवर्स वाज गिविंग यू अ लॉट ऑफ सिग्नल्स इन द पास्ट कि ये कुछ गड़बड़ वाला सीन है, पर शायद आपने यूनिवर्स की उन सिग्नल्स को थोड़ा सा इग्नोर किया है और इसीलिए ये नौबत आई है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बहुत 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 ध्यान रखिएगा। किसी भी ऑनलाइन लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए, किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को किसी भी तरह का पैसा ना दे, बिकॉज ये सारे फ्रॉड्स होने की भी आपके साथ पूरी संभावनाएं हैं। Please make sure that you are not signing on the dotted line for any important agreement, deal or event, because this week is not very positive for you on those lines. हेल्थ ठीक ठाक रह सकती है, हेल्थ में कोई मेजर सीरियस इलनेस नहीं दिख रही है, बट मेंटल हेल्थ कैन गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अराउंड यू। एंजल कार्ड्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं देख लेते हैं। एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट देयर वाज अ डोर टू वैल्यू। दैट मीन्स आपको ये जो चीज हो रही है आपकी जिंदगी में वो किसी वैल्यू की वजह से हो रही है, आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही है। तो प्लीज लाइफ लेसन्स को नजरअंदाज ना करें। जो सीख आपको इस हफ्ते में मिल रही है उसे फॉलो कीजिए और इन सारे अनुभवों को कभी भी ना भूले। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं दैट आपकी किस्मत में जो लिखा है वही हो रहा है, तो ज्यादा सेल्फ ब्लेम या गिल्ट ट्रिप पे ना जाए। इस चीज में से कैसे बाहर निकलना है इसके रास्ते ढूंढिए। देयर इज नथिंग दैट वाज अंडर योर मेजर कंट्रोल, सो प्लीज डोंट थिंक ऑन दोस लाइंस। टॉरस, टॉरियंस के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है? वेल, टॉरियंस के लिए भी अगले हफ्ते में मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी इस अनुसार देख रही हूँ कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा लेकिन उसकी मात्राएं कम होगी। योर एक्सपेक्टेशंस विल बी पार्टली फुलफिल्ड एंड पार्टली यू मे बी डिसअपॉइंटेड। किसी भी चीज को आप बहुत दिल पे ना लें, बिकॉज शायद वन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट यू वर एनी विच वेज ओवर एक्सपेक्टिंग। तो ऐसे अगर सिनेरियो में आप हैं तो प्लीज थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखिए और आगे बढ़िए। मॉनिटरी डिलेज आर सीन ऑन द कार्ड्स, यानी अगर कहीं से पैसा आने वाला है तो वो कहीं ना कहीं डिले होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा हताश मत होइए, देरी हुई है, कैंसिल नहीं हुआ है। प्रोफेशनल लाइफ आर गोइंग टू बी स्टैग्नेंट। प्रोफेशनली ऑल्सो योर एक्सपेक्टेशंस विल बी फुलफिल्ड टू एन एक्सटेंट। अगर इस हफ्ते में आपकी कोई प्रोजेक्ट मीटिंग है तो प्लीज थोड़ा सा ओवर प्रिपेयर रहिएगा, बिकॉज आपके सामने गुगली आ सकती है, कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिसकी तैयारी आपने नहीं की है। Those who are giving any job interviews, this week is going to be a week of hard luck. So please don't get bogged down if you are not selected. Personal lives are good, so enjoy that part this week. एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं that you need to set your basics right. आप कहीं ना कहीं अपने बेसिक कैलकुलेशंस में गलती कर रहे हैं और एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं that प्लीज थोड़ा सोच समझ के आगे की प्लानिंग कीजिए। The divine door cards are telling that your intuitions are going to be very very powerful this week. यानी अगर आपको कोई ख्याल आता है out of the blue तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, because that is something that is going to help you in this week. जेमिनाइज, जेमिनाइज के लिए अगले हफ्ते में आ रही है डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और बहुत सारे झगड़े। कहीं ना कहीं अगला हफ्ता अगर देखने जाए तो मुझे कॉस्मोस के हिसाब से थोड़ा हैवी नजर आ रहा है, क्योंकि ये तीनों साइंस में मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आ रहे हैं।
However, जेमिनी की अगर हम बात करें तो आपको इस हफ्ते में काफी ऐसे सिचुएशंस में डाल दिया जाएगा, चाहे आप कोशिश करें या ना करें, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी कि आपको किसी की साइड लेनी होगी और वहां पे वो डिसएग्रीमेंट बन जाएगा। अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि अगले हफ्ते में शांत रहना बहुत ही ज्यादा हितावह होगा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज समवेयर आपकी लाइफ के जो इवेंट्स है या सिचुएशंस है वो ऐसी हो जाएगी कि शांत रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जितना हो सके उतना फेयर प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। कोई आपको पसंद है या कोई आपसे रिलेटेड है, इस वजह से किसी की साइड ना ले, न्यूट्रल रहिएगा। प्रोफेशनल लाइफ लुक्स गुड, स्टैग्नेंट, स्टेबल। प्रोफेशनल लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जो अ साइन ऑफ रिलीफ है। पर्सनल लाइफ में काफी बम्पी रोड है। With terms of money, it's going to be stable, and I see some surprise and some abundance coming your way this week, which will be unexpected. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? तो एंजल कार्ड्स आपको बता रहे हैं that there is an angel of love. That means किसी भी सिचुएशन में अगर आपके झगड़े या डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, तो आपको ये आपकी जो लाइफ है, आपके जो लव्ड वंस है, उनसे काफी दूरी होने की संभावनाएं कम हो जाती है. You will always be forgiven and you will also forgive by the end of the week. डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं that you should be praying to the morning glory every day. इस पूरे हफ्ते में अगर आप इस नेगेटिव इफेक्ट्स को पूरी तरह से कर्ब करना चाहते हैं, wake up a little early in the morning, pray to the morning sky or the rising sun and ask for a peaceful week ahead. कैंसर, कैंसेरियंस के लिए अगला हफ्ता कैसा है? वेल, आपके लिए अगले हफ्ते में काफी पॉजिटिव चीजें हैं। ऐसी कोई चीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो इस हफ्ते में होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। If you belong to any political background, this week is going to be absolutely amazing for you, क्योंकि आपके लिए कुछ गुड न्यूज होने वाली है। आपके पॉलिटिकल करियर में एक स्टेप आप आगे जाते हुए नजर आ रहे हो। Personal relationships are going to be blissful. They are going to be amazing, and I see you spending some quality time with your loved ones. Business and money wise, this week is very good, and your money will smoothly flow to you the way the Ganga flows from the Himalayas. So wish you all the best, because this week, according to Tarot, is going to be an amazing week for all the Cancerians. आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं? वेल, इतना अच्छा अगर कोई हफ्ता है तो एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं that just make sure that you are not overspending. आपको कहीं से अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो ओवरस्पेंडिंग नेचर को थोड़ा सा कर्व कीजिएगा. Don't spend where it is not required. The Divine Door cards are saying that whatever you are getting in this week is just a glimpse of the larger picture ahead. That means जो अच्छी चीजें हो रही है वो ग्रो ही होने वाली है. So be grateful for whatever is flowing to you. लियो, लियोस के लिए अगले हफ्ते में लिखा गया है that pay attention to what your mentor, your guru or someone whom you trust or find to be an inspiration, just listen to that person. आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आने वाली है और वो गाइडेंस आपको हेल्प करती हुई नजर आ रही है. One part of the next week is that a lot of people will look up to you for advice. So please give them neutral advice, please give them fair advice so that they can go ahead in their life. Next entire week is all about having control on your temptations and making sure that you are leading a life that is better than what you have been leading in the past. The next week brings in a lot of opportunities to be respected at a social level also. So please make sure that you grab those opportunities. Angel cards आपको कह रहे हैं that it's a card of the magician who is in the mirror. That means understand that you are the magician and you can create whatever you want to create from your life. Believe in yourself and angels are there to support you. The Divine Door cards are telling me that it's a card of secret sketches. यानी आपके अंदर ऐसी बहुत सी qualities है जो आपने खुद भी identify नहीं किया है. तो अगर कोई और आपको आके बोल रहा है that you know what, this is what I feel, this is what you are, this is what you should be doing, then please believe that person, because it is the cosmos that is communicating to you through that person. Virgos, वर्गोस के लिए अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है?
वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में थोड़ी सी अड़चने आ सकती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल लुक सो स्टैग्नेंट दैट यू वुड फील रियली अनईजी. आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें मूव क्यों नहीं हो रही है. यू वांट थिंग्स टू मूव फास्ट, यू वांट थिंग्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन या तो आप या आपके आसपास के लोग या सिचुएशंस उस चीज को होने नहीं देंगे. यानी कहीं ना कहीं वक्त आपके लिए थम गया है, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है. अब इस फीलिंग को कैसे ओवरकम किया जाए? तो जो चीजें आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज इसको फॉरवर्ड लेके जानी चाहिए, वो तो ये हफ्ते में नहीं हो रही है. तो जितना आपके बस में है उस चीज को मूव कीजिए, जितना आपके बस में है उस चीज की तरफ जाइए. उसके बाद भी अगर चीजें आगे नहीं मूव हो रही है, देन सरेंडर टू द यूनिवर्स. Just accept that this is not maybe the time to take things forward and divert your mind in spending time for other things. Professional life looks good. I see some achievements. I see happiness on the professional front. Money looks stagnant, stable, but I also see that you are going to spend a lot on yourself to make yourself happy. Well, you can do that because the money flow is increasing later as well. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा ओपन द डोर टूवर्ड्स लव. आपकी जिंदगी में हर जगह से प्यार पोर इन हो रहा है और आप शायद उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ लव दैट इज गोइंग टू कम टू यू एंड प्लीज एक्सेप्ट दैट लव विथ ओपन आर्म्स. डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग दैट फॉरगिव एंड फॉरगेट. बहुत सारी चीजें जैसे कि मैंने आपको कहा कि अटकेगी, आपको इरिटेशन हो सकती है, तो उस चीजों को फॉरगेट कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए और थोड़ा पॉजिटिव पटरी पे जाने की कोशिश कीजिएगा. द नेक्स्ट वीक इज नॉट गोइंग टू बी एज बैड एज यू आर गोइंग टू परसीव इट टू बी. सो लुक एट द ब्राइटर थिंग्स. लिब्रा. लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में क्या लिखा गया है? लिब्रंस के लिए ये कहा जा रहा है दैट आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन की कगार पे हो और आपको थोड़ा सा होल्ड करके वापस आपके कैलकुलेशंस स्टडी कर लेने चाहिए. देयर इज नो नीड टू रश, देयर इज नो नीड टू बी इम्पल्सिव with regards to any decision that needs to be taken right now. One part also tells me that for a few Librans, there is going to be an investment that they are going to do, or there is going to be an investment that they are going to liquidate. In either cases, आपके लिए उसमें फायदा नजर आ रहा है. पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा सा दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं. मे बी यू वॉन्ट योर टाइम आउट एंड यू आर नॉट इन्वॉल्विंग अ लॉट with the special someone of your life. It is okay. You can take this time out to introspect and to know what you really want in life. Money looks good and there's a lot of money flowing in ahead in this week. People who are in business will do very good in this week. So pay attention to all the deals and crack more deals to earn more money. एंजल कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं दैट प्लीज जो भी करे सोच के समझ के कैलकुलेशंस के साथ करिएगा, क्योंकि वहां पे एंजल्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं. अगर कोई डील है, अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जिसकी बात बहुत महीनों पहले हो चुकी है और इस वक्त आप उसका डिसीजन लेने वाले हो, तो भी वापस एक मीटिंग कीजिए, वापस थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो अब बाहर आएगी एंड इट विल हेल्प यू टू टेक द डिसीजन in a more appropriate way. The divine door cards are saying that you need to look at the things that are not on the surface. ये वापस वही बता रहे हैं जो एंजल कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ तो है जो कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस है या अंडर द टेबल है जो अब तक हमें पता नहीं चला है, बट दिस वीक दैट कैन कम फॉरवर्ड टू यू. स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में क्या है? वेल, अगले हफ्ते जो स्कॉर्पियंस है दे आर गोइंग टू कम इनटू अ पोजीशन व्हिच इज वेरी वेरी रिवर्ड एंड रिस्पेक्टेड. यानी इस हफ्ते कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे आपका मान सम्मान या ओहदा बढ़ने वाला है. स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ्ता ऐसा भी है जहां पे वो अपने किसी डिसीज्ड पेरेंट को बहुत ज्यादा मिस करेंगे. यानी इफ यू हैव लॉस्ट वन और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स, देन दिस वीक इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग देम and feeling a little low thinking about them. Well, the couples who are on the family way will see the arrival of the child or maybe some good news in the week to come.
स्कॉर्पियंस के लिए वर्क वाइज, प्रोफेशन वाइज दिस वीक इज गोइंग टू बी गुड, बट द प्रोफेशन इज गोइंग टू टेक अ बैक सीट बिकॉज इमोशनली ये काफी ओवरवेलमिंग वीक होने वाला है फॉर ऑल ऑफ यू. मनी लुक्स गुड एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट योर इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड भी यहाँ पे सेलिब्रेशन की तरफ हिंट करता हुआ नजर आ रहा है. देयर आर गोइंग टू बी सोशल मीटिंग्स, देयर आर गोइंग टू बी गैदरिंग्स, or you may just see a lot of people coming to meet you or speak to you. The divine door cards are saying that it's a card of a sacred lotus. अब sacred lotus वाला जो कार्ड है, which means there are new beginnings, there is more creation to your life, there is more creativity to your life too. आपकी जिंदगी में काफी अच्छी चीजों की बिगनिंग हो रही है. Sagittarius. Sagittarius के लिए अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है? इट इज ऑल अबाउट लव. पूरे हफ्ते में आप अगर किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो वो है प्यार. मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार दीजिए, मुझे लोगों से प्यार करना है. इट्स ऑल अबाउट एन इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर यू ऑन अ पॉजिटिव साइड. सैजिटेरियंस को इस पूरे हफ्ते में और कुछ सूझने वाला नहीं है. यूल मीट पीपल, यूल स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस. I also see a short travel on the cards which you will take for leisure. Business wise, profession wise, it's going to be a week that will be on an auto mode. हो रहा है काम, कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरे सारे काम हो रहे हैं. इस तरह की कुछ प्रोफेशनल लाइफ मुझे नजर आ रही है. Money looks good. There is growth ahead. In a couple of weeks, you will see a lot of growth in terms of finances. एंजल कार्ड्स आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द हार्ट चक्रा. यानी इस पूरे हफ्ते दी एंजल्स आर ऑल्सो गोइंग टू सेंड यू अ लॉट ऑफ लव. आपके आसपास काफी ज्यादा प्यार पनपने वाला है और आप भी काफी लोगों को प्यार करोगे. द डिवाइन डोर कार्ड्स आर सेइंग दैट इट्स अ क्योर फॉर लॉन्गिंग. दैट मीन्स आपको जिस चीज का इंतजार था, जिस चीज से आप हील होना चाहते थे, वो हीलिंग फाइनली आपकी तरफ आ गई है एंड यू फील हील्ड, loved, accepted, appreciated and happy. Capricorn. Capricorn के लिए अगले हफ्ते में क्या है? Capricorns के लिए अगले हफ्ते में काफी अचीवमेंट्स है, काफी सेलिब्रेशंस है एंड Capricorns के लिए एक वार्निंग भी है. तो सबसे पहले बात करेंगे अचीवमेंट्स के बारे में. प्रोफेशनली आप काफी चीजें अचीव करेंगे एंड यू विल आल्सो सी योरसेल्फ सेलिब्रेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. रिवॉर्ड्स जैसा कि मैंने आपको कहा दैट ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पे यू विल गेट द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क. वार्निंग ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज्यादा इंडल्ज ना करें. When I talk about indulgence, the indulgence means in terms of your habits, in terms of your food, in terms of your friendships, as well as in terms of your vices. तो थोड़ा सा संभाल के डिसिप्लिन हफ्ता जिएगा, क्योंकि इनडिसिप्लिन होके आप अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल कंडीशन और अपने रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसका आपको रिग्रेट हो सकता है. People who are into a relationship where they are double dating someone, please be very careful. There are very good chances to be caught. Next week for you is going to be good in terms of money as well as your social life, because a lot of people are going to appreciate you for whatever you do. The angel cards are saying that you should rest and rejuvenate. आपको रेस्ट की जरूरत है, आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है. सो डू नॉट जस्ट पार्टी. Just give yourself a break and take rest and have a disciplined life in the next week. The divine door cards are saying that there is a lot of freedom flowing your way, but make sure that you are not taking an advantage of this freedom, because that will lead to something which is uncalled for. Aquarius के लिए अगला हफ्ता कैसा होने वाला है? आपको लगेगा कि ये सब कुछ जो मेरी लाइफ में हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. सो यू विल गो डीप डाउन इनटू इंट्रोस्पेक्शन एंड दैट विल आल्सो कॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद योर लव्ड वंस, क्योंकि उनको आपका समय चाहिए और आपका समय जो है वो कंप्लीट इंट्रोस्पेक्शन, आइसोलेशन में जा रहा है. तो इस चीज को थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश कीजिएगा. People who are on the spiritual path will see major progress on their spiritual journey because of certain experiences or something that you are going to read, hear or talk about.
प्रोफेशनल लाइफ में मुझे थोड़ी ब्रेक नज़र आ रही है, दैट मीन्स यू मे टेक सम लीव। और कुछ लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको अगले हफ्ते भी कुछ इतनी गुड न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी। पर्सनल रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिएगा बिकॉज योर पार्टनर्स में फील अ लिटिल निग्लेक्टेड। Angel cards are saying that you are on a journey that is known only to you and your angels, and they are saying that please keep it the way it is. Don't share your plans, don't share what you want to do with anyone around you. Just plan it yourself, and your angels will help you go forward in that journey. The divine door cards are saying that there is a happy song within you which only you can hear, and you are busy enjoying that. That is why a lot of people may feel neglected, but that is okay. The cosmos is saying that enjoy that time, and the tarot cards had told us that please try to balance. So इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल के जिएगा, आपका हफ्ता बहुत ही शुभ जा सकता है। पाइसिस के लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा? पाइसेंस के लिए अगले हफ्ते में मैं थोड़ा सा गिल्ट देख रही हूँ, थोड़ा सा रिग्रेट देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो आपके कंट्रोल में थी और शायद आप इतने अच्छे से उसको हैंडल नहीं कर पाए हैं। जो बीत गया वो बीत चुका है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस गिल्ट में से बाहर निकल के आइए और थोड़ा सा जितना आपके हक में हो उतना चीज़ों को पॉजिटिवली लेने का ट्राई कीजिएगा। On the health front, I see a lot of back issues. So people who are working, please take care of your postures. People who are working out, please make sure you are not doing heavy weight lifting. And people who are not doing either of them, then please move out and walk around. Otherwise, you're going to have a back problem. Financially, this week looks good. Money flows in at a good place. बिजनेस वालों के लिए इस हफ्ते में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, but that's fine. You'll be able to do it very well if you focus a little more. The angel cards are telling that it's a card of a contract. That means a lot of things that you're doing in your life, a lot of things that you want to do in your life should be planned and then executed. कुछ impulsive decisions ना लें और एक plan के साथ जाइएगा तो आपके लिए सही होगा। The divine door cards are saying that ignite your inner power, the power that is going to help you heal from situations that are not going very well in your life. आपकी internal power को ignite कीजिए, cosmos से आप वो strength मांगिए जिससे आप positively आगे बढ़ सके। Your intuitions are going to be at their peak, so do not ignore any dream that gives you a message. तो गाइज ये था वीकली टैरोस्कोप फॉर द वीक कमेंसिंग फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को इससे कोई फायदा होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सी द वीकली टैरोस्कोप फॉर योर रिस्पेक्टिव सन साइंस। ऑल्सो अगर आप इसके बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं विथ रिगार्ड्स टू प्रेडिक्शंस मेड इन दिस वीक, then also feel free to add your comments and I will be more than happy to answer you in the comment section only. So take care, wish you all the best for the week to come, and I'll see you again with another weekly Taroscope soon.